चलो जी। आप सभी का स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और बी लेटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बी लेटर की थर्ड क्लास है। इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो है अभी तक 17-18 वीडियो बन चुके हैं इस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज को। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी पहली वर्ड है बैरेज। क्या है बैरेज? बैरेज एक नाउन है और इसका मतलब द कंटिन्यूअस फायरिंग ऑफ गन्स, यानी कि गोलियों की बौछार करना, गोलीबारी करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बॉम्बार्डमेंट, सैल्वो, वॉली, फसिलेड, ऑनस्लॉट। ठीक है, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। तो हिंदी से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा गोलीबारी करना, गोलीबारी। ठीक है, और बौछार करना। एक मिनट, छ को धा हो गया है कि नहीं? ठीक है। बौछार। ठीक है, किसका बौछार? आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं प्रश्नों का बौछार। एक मिनट, चलिए, बौछार प्रश्नों का। ठीक है, यानी कि प्रश्नों का बौछार या फिर गोलीबारी करना। तो इस सेंस में हम बैरेज को यूज करते हैं। तो बैरेज एक नाउन है और बैरेज एक खुद वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है, वर्ब का फॉर्म इन द सेंस की बैरेज्ड, बैरेजिंग, बैरेजेस। ठीक है, इस सेंस में वर्ब है, यानी कि वर्ब के हम लोग पता है कि 4 पार्ट होते हैं, 4 से 5 पार्ट। ठीक है, जनरली हम 5 पार्ट मानते हैं वर्ब के। इस तो जब मैं वर्ब बोलता हूँ यानी कि इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बैरेज एक वर्ब भी है, नाउन भी है और एक एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि इस एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर हम इसे एडवर्ब के फॉर्म यूज करना चाहें तो डायरेक्टली हम इसे यूज नहीं करते। तो सेकंड वर्ब या फिर एक और वर्ब यूज करके हम लोग बनाते हैं, तो वो हो जाता है बैरेज लाइक। बैरेज लाइक। ठीक है, इस सेंस ऐसे हम लोग इसको एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। इसे हम डायरेक्टली एडवर्ब नहीं बना सकते, जैसे कि बैरेजिंगली या फिर एलवाई हम लोग लगाते हैं ना, बैरेजली, ऐसे नहीं यूज करते इसे। ठीक है, तो बैरेज का मतलब गोलीबारी करनी, प्रश्नों की बौछार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगेट। ठीक है, बिगेट बहुत नॉर्मल और कॉन्टिन्यूअस आस्किंग क्वेश्चंस में से एक आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। ठीक है, तो बिगेट का मतलब एक वर्ब है ये, और मतलब टू गिव बर्थ, टू मेक समथिंग हैपन, कोई चीज होना। ओके, काउज कोई भी कारण से, तो इसके सिनोनिम्स रहेंगे क्रिएट, लीड टू, लीड करना, पेरिपेटिएट। ठीक है, इंजेंडर, उत्पन्न करना, और प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन, जेनरेशन, जेनरेशन। ठीक है, और क्रिएट, जो भी उत्पन्न के सेंस में है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो वर्ब है, मैंने नाउन में लिख दिया है सिनोनिम्स को, तो हो जाएगा प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जनरेट, क्रिएशन। ठीक है, यानी कि बिगेट का मतलब होता है जन्म देना, जन्म देना, और उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, है ना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, कोई चीज का कारण होना, कारण करना या होना। ठीक है, इस सेंस में हम बिगेट को यूज करें। तो बिगेट एक वर्ब है, बिगेट एक वर्ब है, तो इसके हम अगर नाउन फॉर्म में अगर जाए तो वो हो जाएगा बिगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा,
लेकिन जो है सो है कि नहीं। तो बिगेटिंग एक नाउन भी है, इसे नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इस बिगेट को हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब में आईएनजी ईडी लगता है, जनरली वो एडजेक्टिव का काम करता है कि नहीं। और वर्ब है तो बिगेटिंग होगा, बिगेट्स होगा, बिगेटेड होगा, है ना। वर्ब का 5 पार्ट, बिगॉट होगा। चलिए, तो अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इजीली बनेगा, वो हो जाएगा बिगिटिंग, बिगिटिंग, है ना। ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म। ओके, चलिए। यानी बिगेट का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, कोई चीज को जन्म देना, किसी चीज का कारण होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिगरज। ठीक है, बिगरज। बिगरज एक वर्ब है, और इसका मतलब टू फील हैप्पी, सॉरी, टू फील अनहैप्पी दैट समवन हैज समथिंग बिकॉज, सॉरी, टू फील अनहैप्पी, नाखुश होना, समवन हैज, कोई फील कर रहा है, समवन हैज समथिंग बिकॉज यू थिंक दे डोंट डिजर्व इट, यानी कि ईर्ष्या हो रहा है ना, जलन हो रहा है किसी चीज। टू फील अनहैप्पी दैट समवन हैज, किसी के पास कुछ है लेकिन आपको खुशी नहीं हो रहा, समथिंग, कोई चीज है उसको, है ना, बिकॉज यू थिंक दे डोंट डिजर्व। इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे रिजेंट, एनवी, जेलस, रिजेंटफुल, है ना। तो बिगरज का हिंदी क्या हो जाएगा? आपका ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, जलन या फिर जलना, ये आग वाला नहीं जलना, यानी कि फीलिंग वाला जलना, है ना। और क्या हो सकता है? नाखुश, नाखुश होना। इस सेंस में हम बिगरज को यूज करते हैं। बिगरज एक वर्ब है, तो वर्ब यानी कि जो सारे जो वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आईएनजी, ईडी, एस, सब कुछ लगा। तो बिगरज एक वर्ब है, और इसका अगर नाउन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा, नाउन के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो बिगरजमेंट। ओके, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। और अगर क्वालिटी शो करना होगा तो आईएनजी आईडी लगा देते हैं, है ना। तो हो जाएगा बिगरज, है ना। ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। बिगरजेस भी कर सकते हैं, और अगर एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज करें तो हो जाएगा, लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? एल वाई, बिगरजिंग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। तो बिगरज का मतलब ईर्ष्या, जलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है बिग्यूल। बिग्यूल जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत, और इसका मतलब ये वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है ट्रिक समवन, किसी को ट्रिक करना, यानी कि ट्रिक बोल सकते हैं, मोहित कर लेना, डू समथिंग। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटाइस, ल्यूर, कैप्टिवेट, मेस्मराइज। मेस्मराइज बहुत खूबसूरत वर्ड, मेस्मराइज, फैसिनेट, एंथ्रॉल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो इसके हिंदी अगर देखा जाए तो वो जगह मोहित करना, मोहित यानी होता है ना, लुभाना, मोहित करना, जैसे आपने मुझे मोहित कर दिया, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, है ना, इस सेंस में हम कर सकते हैं मोहित करना। आ, आकर्षण पैदा करना, आकर्षण ऐसे लिखते क्या, आकर्षण होना, ठीक है, मोहित होना, आकर्षण होना, और इस सेंस में हम बिग्यूल को यूज करते हैं। मेस्मराइज एक कॉमन वर्ड है जो यूज होता है, और बड़ा खूबसूरत वर्ड, बोलने में मजा आता है। मेस्मराइज, है ना, मोहित हो गया, जैसे आपको देख के मैं मोहित हो गया, ताई मेस्मराइज, है ना। इस सेंस में बिगुल को यूज करते हैं। बिगुल एक वर्ब है, और जब इसका हम नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो सेम इसको भी हम लोग एम ई एन टी लगा के यूज कर सकते हैं।
तो वो हो जाएगा बिक्यूलमेन। ये हो गया इसका नाउन। और एडजेक्टिव के लिए हम वर्ब में एलवाईएनजी या फिर बिक्यूलस ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे बिक्यूलिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और एडवर्ब के लिए एलवाई करते हैं। बिक्यूलिंग है ना, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ठीक है, यानी बिक्यूल का मतलब मोहित करना, आकर्षण होना किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेहमत। बेहमत बेहमत एक वर्ड है जो क्या बोलते हैं उसको, बाइबल से लिया गया है। और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, है ना, समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल। जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोलोसस, लेविथन, गलित, मेहमत। ठीक है, जायंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इसका सेंस होता है इनसे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, असाधारण बल, बल। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम बल। इस सेंस में हम बेहमत को यूज करते हैं। तो बेहमत एक नाउन है, और इसको हम जब वर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं तो जेंटली यूज नहीं करते वर्ब फॉर्म में इसको। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव करना हो तो वो हो जाता है बेमोटिक। बेमोटिक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो क्वालिटी को शो करेगा। और एडवर्ब अगर बनाएं तो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव बना है तो एडवर्ब भी इजीली बनता है जनरली, है ना। वो हो जाएगा वेमोथिकली, थी वेमोथिकली। ओके, ये हो गया इसका एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बिहोल्डर। ठीक है, बिहोल्डर एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब फीलिंग यू हैव अ ड्यूटी टू डू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग फॉर यू। ठीक है, यानी कि कोई चीज किसी के लिए करना जो पहले आपके लिए कर दे, यानी कि आप उसके लिए कृतज्ञ हो। जैसे होता है ना कि भाई आपने ये काम कर दिया, कभी अगर मौका मिले तो मुझे भी देना, मैं भी आपके लिए कर दूंगा, मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, यानी कि उधार है आपके प्रति। ठीक है, तो बी होल्डन एक एडजेक्टिव और इसका हिंदी हो गया कृतज्ञ। कृतज्ञ और क्या, अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, तो इस हिंदी को समझ लेते हैं, कृतज्ञ अनुग्रहित, यानी कि किसी के ऊपर कोई चीज उधार, वर्क के सेंस में, है ना, कि आपने आप मुझे आज मदद की, कभी अभी मौका भी मिले कभी तो मेरे को बोलना, मैं आपके लिए भी कृतज्ञ रहूंगा, आपके लिए भी तैयार रहूंगा, आपके लिए भी अनुग्रहित रहूंगा, मैं भी आपके लिए ना नहीं बोलूंगा, मैं करूंगा, है ना। उस सेंस में हम बी होल्डन को यूज करते हैं। तो बी होल्डन एक एडजेक्टिव है, और एक बी होल्डन एक वर्ब के भी फॉर्म में हम यूज करते हैं बी होल्डन। ठीक है, वर्ब यानी कि beholden, beholding, beholds, है ना, यूज करते हैं वो मतलब लोग। ओके, तो अगर इसका नाउन को देखा जाए तो ये हो जाएगा, नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे beholdness। beholdness हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म, और एडवर्ब के लिए behold, beholdly, है ना, एल वाई, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ठीक है, beholden का मतलब ब्यूटी, अनुग्रहित करना। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है behoves। ठीक है, यहाँ पे एक वो होना चाहिए, स्पिरिट होगी। ठीक है, तो behoove एक वर्ब है, और इसका मतलब टू बी नेसेसरी और प्रॉपर, कोई चीज के लिए कोई
कोई चीज करना, नेसेसरी कोई चीज, ठीक है। तो जिसके सिनोनिम्स नहीं है तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिक्वायर, है ना, रिक्वायर, टू बी नेसेसरी और प्रॉपर तो रिक्वायर ही हो जाएगा। और नेसेसिटेट, नेसेसिटेट, सॉरी सिटेट, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और इसका हिंदी हो जाएगा आपका उचित, 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 कोई चीज योग्य, है ना, उचित, सॉरी उचित, योग्य, उपयुक्त, ये सारे हिंदी के सेंस में हम इसे यूज करते हैं बी हुक्स को, टू बी नेसेसरी और प्रॉपर, ठीक है। तो बी हुक एक वर्ब है, और जब इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो जनरली हम यूज नहीं करते हैं। और बी हुक एक वर्ब है, तो आईएनजी ईडी लगा के हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। behooving, कहीं कहीं ये डबल ओ भी होता है, कहीं पे सिंगल ओ है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, तो जनरली हम लोग सिंगल वो ओ के ही यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और एडवर्ब के लिए भी होगी, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पहला वर्ब, ठीक है। पहला वर्ड स्पेलिंग है मिस्टेक है, पहला वर्ब का हो जाएगा बी ओ यू आर, ठीक है, पहला वर्ब को हटा दीजिए। कहीं पहला वर्ब भी यूज करते हैं, लेकिन कहीं बी ओ यू आर का यूज करते हैं, तो प्रीफरेबल जो है वो ये है बी ओ यू आर वाला, ठीक है। जैसे लेबर, लेबर का भी स्पेलिंग में सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहले क्या बी ई जुड़ा हुआ है। ये वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब टू रिपीट एन आइडिया, कोई आइडिया को रिपीट करना, आर्ग्यूमेंट को। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे थ्रास, कटकेल, ब्लजियन, हार्पॉन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, यानी कि वो चीज रिपीट करना, बार बार दोहराना, दोहराना, ठीक है, बार बार, बार, और एक और बार, बार बार दोहराना, अ, आक्रमण करना, आक्रमण करना, लेकिन कैसा, या तो शारीरिक, या तो शारीरिक, या फिर मौखिक, ठीक है। इस सेंस में हम यूज करते हैं, यानी कि बार बार कोई चीज को दोहराना, रिपीट करना आर्ग्यूमेंट को, या फिर आक्रमण करना शारीरिक, एक मिनट में, शारीरिक कम और मिनट क्यों नहीं रहा है? मिनट क्या भाई, हाँ चलिए बताइए। अगर शारीरिक, ठीक है, आक्रमण करना शारीरिक या फिर मौखिक, मतलब बोल बोल के मार देना उसको, है कि नहीं। तो बेलावा, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए ह्रास, पगेल, ठीक है। नेक्स्ट इसका नाउन बनाते हैं, ठीक है। तो नाउन के लिए हम बेला बडिंग करेंगे, ठीक है, बेला बडिंग, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म में, हम इसे बेला बडिंग करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव में भी यूज हो सकता है, इन एडजेक्टिव के लिए हम इस वर्ड के लिए हम लास्ट में बेलावट करते हैं, ठीक है। ये एडजेक्ट, सॉरी, एडजेक्टिव का फॉर्म है, एक मिनट ये किया जाए इसे,
ये हो जाएगा एडजेक्टिव के सेंस में, क्वालिटी को शो करने के सेंस, ठीक है। और एडवर्ब के लिए हम लोग एल वाई लगाएंगे तो एल वाई हम आईएनजी वाले पार्ट में लगाएंगे, ठीक है। बेलावर्ली, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। तो बिलेवर का मतलब कोई चीज रिपीट करना, कोई चीज बार बार दोहराना, शारीरिक मौखिक रूप से आक्रमण करना, बिलेवर। बहुत मस्त वर्ड है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बिलेगो। बिलेगो भी पढ़ते हैं, बिलेगा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिलेगा एक वर्ब है, इसका मतलब टू हैरास समवन, ठीक है। पेस्टर, और पेस्टर का मतलब वही होता है, इसके सेंस में जाएंगे बैठगा, वाइज, वेसल, वरी, इस सारे सेंस में हम बिलेगा को यूज कर, यानी कि बिलेगा का हिंदी सेंस हो जाएगा परेशान करना, परेशान करना, और क्या हो जाएगा तंग करना, तंग करना, घेर लेना, है ना, घेर लिया चारों तरफ से। इस सेंस में हम बिलेगा को यूज करते हैं। तो बिलेगा एक वर्ब है, और इसका जब हम नाउन बनाते हैं, नाउन के फॉर्म में अगर यूज करना चाहे तो वो हो जाता है बिलेगा मैन, हाँ बिलेगा मैन, ये हो जाएगा इसका नाउन का, नाउन रूप में से हम इसे यूज करते हैं। और जब इसको वर्ब, वर्ब तो हो गया, तो एडवर्ब के लिए हम लास्ट में ईडी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव बिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब अगर यूज करना चाहे तो जनरली इस वर्ड में हम एडवर्ब यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कौन से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बिलाई, ठीक है। क्या है बिलाई? बिलाई वर्ब है, और इसका मतलब टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समवन एंड समथिंग, किसी चीज पे फॉल्स दोष लगाना, दोष ठहराना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा झूठलाना, झूठा, कैसे लिखते गुरु? झूठ, झूठ लाना, जुटलाना तो जुटलाना लग ही नहीं रहा, मिटा दिया जाए इसको, फ्रेश से लिखते हैं क्या, जुटलाना, ठीक है। जुटलाना ऐसे लिखते हैं क्या, जुटलाना को? जुटलाना हो गया है क्या, बताइए। इसको हटाते हैं, ज से होगा ना, जुटलाना, है ना, जुटलाना। दोष लगाना, दोष लगाना, लेकिन झूठा है ना, फाल्स, झूठ, दोष लगाना, ठीक है। इस सेंस में हम बिलाई को यूज करते हैं। बिलाई वर्ब है, और बिलाई वर्ब है, और बिलाई वर्ब है और एक नाउन भी है, ठीक है। नाउन फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं। तो जब नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रियलिटी, रियलिटी, और अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है। रियलिटी और अपीयरेंस, अपीयरेंस में कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि बिलाई जो है, तो वर्ब के सेंस में यूज करते हैं तो जुटलाना या फिर दोष लगाना, इस सेंस में यूज करते हैं। लेकिन नाउन के फॉर्म में हम रियलिटी को दिखाते हैं और उसके अपीयरेंस को, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑब्वियस जब झूठा आरोप लगा रहा है तो रियलिटी और अपीयरेंस में तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही गए, है कि नहीं। तो बिलाई क्या हो जाएगा, एक फॉल्स इंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिलिटिल। बिलिटिल में दमदार वर्ड है, और जनरली फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन में से आता है, और एक पूछा भी जाता है इसमें, ठीक है। बिलिटिल, बिलिटिल एक वर्ब है, और इसका मतलब टू मेक एन एक्शन और अ पर्सन सिम अनइम्पोर्टेंट, यानी कि किसी एक्शन पर किसी पर्सन को छोटा दिखाना, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं देते, ठीक है। तो घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उसको इज्जत भी नहीं मिलता,
ठीक है, प्यार बहुत मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, है कि नहीं, जब तक कुछ काबिल न बनिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेनिग्रेट, डेरोगेट, डिमन, डिग्रे, डेरिड, रबिश, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। रिलेटेड डिमिनिश भी हो जाएगा, है ना। डिमिनिश ये भी हो जाएगा। तो हिंदी से हो जाएगा इसका छोटा महसूस करना, छोटा महसूस करना, त्रुटि निकालना, त्रुटि ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देंगे, त्रुटि निकालना, ठीक है। इन सेंस में हम बिलिटिल यूज करते हैं, किसी को छोटा दिखाना, छोटा महसूस करना, ये वर्ब है। और जब इसको हम नाउन फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो वो हो जाएगा बिलिटिल, बी एल आई डबल टी एल टी, है ना, बिटलमेंट, ठीक है, बिटलमेंट, ये हो जाएगा इसका नाउन, ठीक है, नाउन पार्ट हो जाएगा। और वर्ब है तो बिलिटिल्ड, बिलिटिलिंग्स, ये सॉरी बिलिटिल्स ये भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम आईएनजी कर देते हैं, बिलिटलिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव रूप में, वैसे इसे यूज कर सकते हैं। और एडवर्ब के लिए लास्ट में लगा देंगे आईएनजी, है ना, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब का, ठीक है। इस सेंस में इसे यूज कर सकते हैं। तो बी लिटिल का मतलब हो जाता है किसी को छोटा महसूस करवाना या फिर त्रुटि निकालना, ओके, यानी कि एक नेगेटिव सेंस ये दे रहा है। तो ये क्या आज की हमारी क्लास, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा और खिलाएं अगर अच्छा लग रहा है तो, है कि नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।